मैं यहाँ सदर 322 पे प्रत्याशी हूँ और आपके माध्यम से गोरखपुर के लोग अपने प्रत्याशी के विषय में जानना चाहते हैं। फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि अपनी बातों को उन तक पहुँचा दें। लेकिन मैंने कल कहा था कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पे बात होनी चाहिए, तो वो 5-6 पॉइंट है, पहले मैं उन पे अपनी बात रख दूँ, फिर जो आपके सवाल होंगे उन पे भी अपनी बात रखूँगा। तो धन्यवाद के साथ सबसे पहला विषय है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बच्ची थी प्रियंका भारती। मैं पिछली बार भी उनके घर आया था। उसमें 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जाता है कि जो जिन पे मुकदमा हुआ था, जो विभागाध्यक्ष थी दिव्या रानी जी, वो मुख्यमंत्री जी के करीबी, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो खबर है कि एफआईआर लगी है। उससे भी बड़ी बात ये है कि जो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का पैसा, 1 पैसा उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना ये है कि अगर इनको पैसे मिलेंगे तो कोर्ट जाएंगे लड़ने के लिए, और अधिकारी चाहते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। उससे भी अच्छी बात यह है, हमने सुना है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं। 4 बार वो परिवार गया, जब वो परिवार गया तो मुख्यमंत्री जी दरबार ही छोड़ के चले गए। इतना न्याय जो है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में घर घर बट रहा है। तो हमारी ये मांग है कि उस मामले की CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं हुआ। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दलितों का दर्द सुनेंगे, उस बेबस परिवार का दर्द सुनेंगे, भागने के बजाय इसमें CBI जांच के आदेश देंगे। कई मामलों में हुआ तो न्याय जो है वो आसान हुआ है। दूसरी बात है, व्यक्तिगत कारणों से 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोगों पर रासुका लगी। उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसका दोष ये था कि वो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे थे। 123 में से कोर्ट ने 102 मामले खारिज कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश के थ्रू लगाए गए थे। 15 लोग सिर्फ अकेले गोरखपुर में, और वो 15 लोगों में से मैक्सिमम लोग वो हैं जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले। तो सत्ता का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्री यहाँ बैठ के कर रहे हैं, गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को, कि यहाँ हिटलरशाही तानाशाही है। अगर मीडिया का ही साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, एक बहुत बड़ा मामला गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर कफील खान, और अपनी खामियां छिपाने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लगा के उनको जेल में रखा गया, और महाराष्ट्र से पकड़ के NS से उन पर लगाई गई। फिर कोर्ट ने कह दिया कि ये इनके ऊपर जो किया जा रहा है ये गलत, ये दोषी नहीं है। उन्होंने, कोर्ट ने जो है उनको सारे आरोप खारिज कर दिए। उनकी 70 साल की एक माँ है, पुलिस समय समय पे उनको परेशान करती रहती है। और गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज का जो वो बच्चों का जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेलियर था। उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बलि का बकरा मुसलमान होने के नाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बात करते हैं 80-20 की, मुसलमान होना भी अपराध, तो इसलिए कफील भाई को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये एक डॉक्टर के साथ होना, ये इस बात का पैमाना है कि वो किसी भी कीमत पे अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठेगी उसको दबा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहाँ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए लगा के जो पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट के लोगों को मार देती है। और एक बड़ा उदाहरण मनीष गुप्ता जी का आपके सामने, ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला, उनके परिवार के लोग कल जाम लगाए हुए थे। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया है। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले थे तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं। वो परिवार भी अभी हमसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं, कथनी करनी फर्क होने कारण अपराधियों को तो संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही। एक संजू देवी और महिला थी, अब ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसों रात। तो ये गोरखपुर है। एक यहाँ प्रोफेसर हैं कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार थे। उनको वो बनते विभागाध्यक्ष, उनको रोकने के लिए वहाँ के कुलपति जी ने साजिश करके उनको निलंबित कर दिया। वो आंदोलन कर रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलपति जी नहीं चाहते कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ विभागाध्यक्ष बन जाए। उन्होंने तो एक घोषणा भी कर दी थी कि मैं
शरीर त्याग दूंगा बसंत पंचमी वाले दिन। मैंने उनसे बात की, सर आप अध्यापक हैं, आप समाज का उदाहरण हैं, आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि हम युवाओं के हौसले टूट जाएं। उन्होंने अपना प्रण वापस लिया, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये गोरखपुर का विश्वास है, जिस विश्वास की बात मुख्यमंत्री करते हैं कि यहाँ जनता में बड़ा विश्वास है। 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी, और गजब की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सब जाति के बड़े पैमाने पर लोग वहां स्थापित करा दिए। एक लिस्ट है पूरी, और मीडिया के साथियों से पता लगा कि जो लिस्ट 2 दिन पहले रिलीज हो गई थी कि भाई ये लिस्ट हो सकती है संभावित, वही लिस्ट वहां जात पैमाने पे थी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं, उनके घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट मामला 3 साल से उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ है, अब तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सरकार चाहे तो आंकड़े जुटा के दे सकती है, वो देना नहीं चाहते। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन रिजर्व होगा तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, दूसरा बैकलॉग आएगा तो नई नियुक्तियां होगी। तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे। 49 शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मुख्यमंत्री इसके बाद चाहे मेरे ऊपर मुकदमा करा दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, 6800 वैकेंसी रिलीज की, कोर्ट ने भी कह दिया कि मिलना चाहिए, लेकिन घोटाला करने वाले की जगह जेल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उन पे 420 का मुकदमा दर्ज होता, लेकिन करे कौन? पुलिस प्रशासन तो नतमस्तक है। तो जिस मुख्यमंत्री को, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जेल रहे थे, जिस मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था, वो लोगों कह रहे हैं कि सरकार गर्मी ठंडी कर देंगे, शिमला बना देंगे। ये असंवैधानिक भाषा ना किसी संत की हो सकती, ना ही मुख्यमंत्री की। तो मैं तो चाहता हूं कि जितना जल्दी सरकार बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का, घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें। और अब मैं चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मुख्यमंत्री जी से नजदीक हूँ। वो उत्तराखंड का है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। हम पिछले 5 साल यहाँ लड़ते रहे, और अब भी हम गोरखपुर लड़ने के लिए, क्योंकि हमने घोषणा की थी जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या कहते रहे, फिर मथुरा, और उसके बाद रिवर्स गैस लगाया। मैंने पहली बार देखा कि रिवर्स भी 4th गियर होता है, सीधे अयोध्या। और अयोध्या में भी बड़ा खेल किया है परिसीमन में। जो माइनॉरिटी का वोट, जो मन बनाए बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना, जिन्होंने अन्याय सहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने TN सिंह जी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उपचुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री जी यहाँ के तानाशाह हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में। चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूँगा। और कल भी मैं कई मामलों में मिला था, यहाँ महिलाएं दर्द भटक रही है न्याय के लिए, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ नौजवानों का भाई उनके हक की लड़ाई के लिए, माओ बहनों का बेटा उनकी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं कल गया था प्रियंका के घर, और ये मैं मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ। ये विकास है गोरखपुर का, ये शहर है। आप अगर करीब से देखेंगे ना, देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये गोरखपुर का विकास है। दूध की नदियां बह रही है। ये प्रियंका जी की गली का है। कौन सी जगह? शिवपुर का, नगर में ही है, शिवपुर शहबाज का। देखिए, ये गोरखपुर में दूध की गंगा नदियां बह रही हैं।